हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक रात। मैं उसके इरादे को भांप सा गया। ये भी हो सकता था कि मैं गलत होता। आदमी इतना गिर कैसे सकता है? सोचते सोचते पता ही नहीं चला कि कब आंखें लग गई। गहराती रात में जो संकट होता है उसमें कई आवाज़ें आपसे बहस करती, रूठती, मनाती। कब सपनों की खिड़की से कैसे दृश्य लेकर सामने आ जाए। शायद सपने में आप बिल्कुल ऐसा ही हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ऐसा सुना था कि यह आदमी की सोच और समझ नए आकार लेती है, उसमें नई आशाएं पैदा करती है। एक सुनहरे भविष्य की स्वप्न आशा और सुरक्षित जीवन की उम्मीद। कुछ ऐसी उम्मीदों के साथ पढ़ते लिखते, खाते पीते, सीखते समझते नए और पुराने मित्र शत्रु मिलते गए, बिछड़ते गए, बदलते गए। इन्हीं में से एक मित्र वो था जो आज तक दिमाग में कौंधता है। शायद इतने वर्षों पहले घटी उस रात ने मुझे कई बार जगाया है। उस रात में कहीं बातें मुझे अपने सोए हुए बच्चों को देखकर याद आती है। मैं न चाहते हुए भी डर जाता हूँ, ये सोचकर कि आदमी के इरादे को सूंघ लेना भी उसे जान लेना जैसे होता है। यार, कोर्स तो पूरा हो गया, 1-2 महीने में डिग्री भी मिल जाएगी। पर हंसते और चुटकुले सुनाते हुए वो 3 पैग पी चुका था। न जाने ये चिंता बीच में कहाँ से आ गई। हॉस्टल का लास्ट डे था। बिछड़ने के इस पल को उत्सव में बदलने के लिए हम 3 थे, वो, मैं और एक अंग्रेज आधा। कमरे की दीवार पर चिपका हिटलर का पोस्टर बिना मुस्कुराए हम दोनों को घूर रहा था। मैंने कभी उसे उतारा नहीं, क्योंकि ये मेरे इस दोस्त का दिया गया एक सप्रेम उपहार था। खैर, मैंने इस आनंदीय माहौल को इस तरह की बातों में जाया न करने की हर कोशिश को नकारते हुए कहा, अरे यार, तुम ये बताओ कि भाभी से शादी का इरादा कब है? पिछले 3 साल से तुम लोगों की लव स्टोरी तो परवान चढ़ेगी ही। सब दोस्त दोबारा इकट्ठे होंगे उस दिन। मैं तो भाई पूरा प्रोग्राम अभी से सोच के बैठा हूँ। भाभी को घर ले जाने के लिए एक शानदार नौकरी मिल जाए, सब प्रोग्राम पूरे होंगे। यार, ये साले जो अपने से पहले डिग्री लेकर बैठे हैं, सब अभी सड़क पर ही बेरोजगार की तख्ती लटकाए घूम रहे हैं। पर मैं तेरी भाभी को खोना नहीं चाहता। नौकरी वोकरी तो मुझे उससे करवानी ही नहीं है। मैंने साफ कह दिया है उसे। कर भी ले तो बुरा क्या है, दोनों ऐश करोगे। तू जानता है, मम्मी पापा दोनों नौकरी में थे, पैसे टके की कभी कोई कमी नहीं रही। हम 2 भाई बहन बचपन से हॉस्टल में पढ़े। मम्मी पापा के पास टाइम ही नहीं था हमारे लिए। हाँ, छुट्टियों में कभी कभार आते या नौकर के हाथ खाने पीने का सामान भिजवा देते। हम बड़े होते गए और यह सिलसिला बना रहा। पूरे बचपन और आधी जवानी हॉस्टल में निकल गई। अब भी अगर घर न जाऊं तो कुछ ज़्यादा फर्क उन्हें पड़ने वाला नहीं। हाँ, पैसे जब चाहूँ मंगवा सकता हूँ। शायद उन्हें ऐसा संबंधी अच्छा लगता है। अब तो फ़ोन पर बात करना भी एक फॉर्मेलिटी सी लगती है। वो भावुक हो गया था या उसका कोई रोज़ सामने प्रकट हो रहा था। शायद मैं भी पीते समय इसका सही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। फिर भी नशे का सुरूर इतना हावी नहीं था कि मैं उसकी कही बातों को समझ न सकूं। तुम्हें पता है, अब 1-2 साल में दोनों रिटायर हो जाएंगे। इस दौरान अगर मैं इस बेरोजगारी के दौर में नौकरी पा जाऊं तो कम से कम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मम्मी पापा जैसी जिंदगी तो नहीं दोहराऊंगा। मुझे घर में रहने की देर से प्रतीक्षा है। मैं घर के मायने अपने भीतर समाना चाहता हूँ। वो शायद नशे में भावुक ही हो रहा था। घर के बारे में सोचते हुए टेबल पर उंगलियों से गोल गोल रोटी जैसा चक्कर बनाने लगा और पीने के मूड में नहीं था। पर उसने अपना गिलास फिर भर लिया। सुना था कि आदमी नशे में अपनी सारी गांठों से मुक्त हो जाता है। मित्र के अंदर भी पुराने गांठें थी, जिन्हें शायद वो किसी गंभीर बीमारी बनने से पहले ही अंदर से निकाल देना चाहता था। कॉल की घंटी बजी तो उसने स्क्रीन को कुछ देर ताका और फिर कॉल पिक कर ली। हाँ, ठीक है जी पापा। अच्छा, कल 2 बजे तक लौटूंगा। जी हाँ सर, मैं अंकल से ले लूँगा। ठीक है, ओके। और घर जा रहे हो क्या कल? मैंने उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया। हाँ, जाना ही पड़ेगा, साली पढ़ाई तो ख़त्म हो गई है। पापा कह रहे हैं कि बेटा, हम कल दोपहर किसी पार्टी में जा रहे हैं, देर शाम तक लौटेंगे। पड़ोसी से चाबी ले लेना। मैं लगभग 1.5 महीने बाद घर लौट रहा था। घर पहुंचूंगा तो मेरे इंतज़ार में घर का पालतू कुत्ता और घर के बाहर पड़ा ताला होगा। मुझे पता है कि यहाँ मेरे कमरे की चाबी मेरे घर से आकर तुमसे लेता हूँ और कल घर की चाबी पड़ोसी से लूँगा। यार, मुझे कई बार लगता है कि मैं किराए के मकानों में भटक रहा हूँ,
और मेरा पक्का ठिकाना अभी तक कोई बन ही नहीं सका। रिश्ते ही बस ऐसे ही हैं जैसे किसी शरणार्थी कैंप वालों के सेना के साथ होते हैं। यार ऐसा नहीं सोचते, अंकल आंटी को कहीं ज़रूरी जाना होगा, वरना उसने मुझे बात पूरी होने नहीं दी। जब से मैंने होश संभाला सारी दुनिया उनके लिए ज़रूरी बन रही है, बस मैं ही फालतू रहा। क्या वाकई माँ बाप ऐसे होते हैं? किसी किताब में आज तक ऐसा नहीं पढ़ा देखा। मैं क्या कहता, वो काफ़ी पी चुका था और भावुक था, उसकी आंखों में पानी था। उसने कई बार सर झुककर आंखें पोंछी, फिर कुछ देर मौन हो गया। अच्छा हाँ, तूने नौकरी के बारे में क्या सोचा और घर कब जा रहा है? हाँ, मुझे कल यहाँ कुछ लाइब्रेरी के लिए किताबें लौटानी हैं, फिर जाऊँगा। गांव के नज़दीक एक इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर है, वही मार्केटिंग मैनेजर की जॉब के इंटरव्यू पर जाना है। देखते हैं फिर। यार ये अपना क्लासमेट था ना महेश, बड़ा लकी निकला। बैंक की सरकारी नौकरी मिल गई उसे। पहले चांस में ही पीओ का पेपर क्लियर कर गया। हाँ बाय ट्राई तो हमने भी किया था, बस साला जनरल कैटेगरी की मेरिट बड़ी ऊंची आ गई। साला सिस्टम ही ऐसा है। वह उठकर खड़ा हो गया, ऐसे का सुरूर उसकी आंखों में तैर रहा था। अरे यार जा रहे हो क्या? यहीं सो जाओ। जाना तो है, मुझे सुबह उठकर थोड़ा सामान समेटना है, इसलिए अपने रूम में ही सोऊंगा। वो कुछ कदम चला, फिर वापस आकर मेरे सामने बैठ गया। अच्छा यार, ये जिनकी माँ बाप सरकारी नौकरी में होते हैं और रिटायर होने से पहले जिनकी मौत हो जाती है, फिर क्या? नहीं मतलब उनके बच्चों को उनकी जगह। हाँ, ऐसे सिस्टम है कि उनकी जगह उनकी औलाद को नौकरी दे दी जाती है, दया के आधार पर। उसी पद पर नियुक्ति होती होगी जिस पद पर आदमी नौकरी करते हुए मरा हो। अब यार इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। हाँ, पर नौकरी ज़रूर मिल जाती है। चलो, इस बेकारी के दौर में सरकार इतना तो दया कर ही लेती है कि कोई घटना घटी है क्या किसी के साथ? कब क्या हो जाए किसको पता है। मैं तो बस जानकारी के लिए पूछ रहा था। अच्छा चलता हूँ, फ़ोन करता रहूँगा, मुझे कल सुबह ही निकलना है, कहकर वो मेरे गले मिला और चला गया। मैं भी सोने के मूड में था। रात के 12:30 बज रहे थे। मेरे दोस्त की बातों के बारे में सोचते सोचते सो गया। अजीब सा सपना था, जैसे मेरा कोई अपना मुझे सोते समय गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, सरियाने रखा, पानी पिया, मोबाइल की स्क्रीन पर चेक किया तो 4:30 बज रहे थे। मुझे ऐसा सपना क्यों आया? क्या कोई फिल्म घटना या कोई किस्सा मैंने पढ़ा था जो मेरे अवचेतन में कहीं रह गया और उसी के कारण यह सपना आया? पर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ऐसी कोई भी बात मुझसे संबंधित नहीं थी। मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। रात भर वो और मैं खा पी कर सोए हैं, तब भी कोई ऐसी बात। यहाँ तक कि मुगल इतिहास पढ़कर भी मैं सोया न था। अचानक मेरा माथा ठनका। मैं जो सोच रहा था मुझे वो मन का ही वहम लगा। भावुकता अच्छा भी है और खतरनाक भी। मुझे अपनी इसी सोच पर शायद थोड़ी हंसी भी आई। मैंने सब बातें सोचना छोड़ दोबारा सोने की कोशिश की। इधर उधर करवटें बदलते मुझे लगा कि मैं अपनी नींद पूरी कर चुका हूँ। अचानक 5:30 बजे वाली ट्रेन की सीटी कुछ दूरी पर गुजरती रेल पटरी पर सुनी। हॉस्टल से कुछ ही दूरी पर एक रेल पटरी गुजरती थी। मुझे याद आया कि आज तो वो घर लौट रहा है, सुबह 8 बजे तक चला ही जाएगा। सोचते हुए मैंने कपड़े पहने और उसके कमरे की तरफ तेज चाल से बढ़ गया। क्यों भाई, मेरे जाने की चिंता में नींद नहीं आई। चलो नीचे मेस में चलकर चाय पीते हैं। वो मुझे देखकर खुश हुआ। हाँ, चाय तो पी लेंगे, 2 मिनट बात कर ले पहले, अगर जल्दी ना हो तुम्हें। जल्दी तो है, जाने से पहले तेरी भाभी को उसको हॉस्टल के बाहर मिलकर जाना है। पर तू भी तो मेरा यार है, आ बैठ। कल रात तुम जो पूछ रहे थे। क्या पूछ रहा था भाई? अब तो मुझे कुछ याद ही नहीं, शायद ज़्यादा ही पी लेती। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं अपने कमरे में कैसे आया। देख भाई, तुझे मेरी कसम अपनी दोस्ती का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या हुआ यार? कोई गाली वाली दी क्या मैंने रात में? यार आई एम सॉरी, तुझसे कोई नाराज़गी नहीं है। नशे में कुछ बोल गया हूँ तो अपना भाई समझकर माफ़ कर देना। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जो तुमने नौकरी की बात कर रहे थे दया के आधार पर। अच्छा वो तो ऐसे ही बस। उसकी आवाज़ कपकपाने लगी। वो उधर उधर देखकर बात करने लगा। उसकी नज़र भटकने लगी, जैसे कुछ भी देखना नहीं चाहता हो। तू मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे अपनी मनसा बता। मैं बहुत डर महसूस कर रहा हूँ।
कुछ देर अजीब सी चुप्पी हम दोनों के बीच छा गई। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। हाँ पापा। नमस्ते जी, ट्रेन 10 बजे की है। क्यों, आपको तो कहीं जाना था? मैं आ जाऊँगा। अच्छा, स्टेशन पर? आप खुद आ रहे हैं? जी ठीक है, मिलते हैं। बात करने के बाद वो कुछ सोचने लगा और फिर रोने लगा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना घर में? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। तुम ये जानना चाहते थे ना कि मैं रात को दया वाली नौकरी के बारे में क्यों पूछ रहा था? मेरे मन में पाप पैदा हो गया था। मैं अपने पापा की हत्या करने का पाप, कि उनके मरते ही मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। वैसे भी कोई ऐसा रिश्ता हमारे बीच शायद बन ही नहीं पाया जो मुझे ऐसे सोचने से रोक पाता। पर आज मैं एक बहुत बड़ा गलती करने से बच गया हूँ। तुम्हें पता है, अभी पापा का फ़ोन था। मुझे खुद स्टेशन लेने आएंगे। मेरा जी करता है कि मैं उड़कर उनके पास पहुँच जाऊँ और छोटे बच्चे की तरह उनकी गोद में चढ़कर गले लग जाऊँ। कहकर वो बेतहासा रोने लगा। मेरी आत्मा तक कांप गई। उसके भयानक इरादे का सारा आधार खुलता सा गया। समय बीतता गया, नए रिश्ते बने और मैं इतने सालों बाद अपने बच्चों के बीच केवल एक सुखद एहसास के कारण उस बात को भूल पाता हूँ। सोचता हूँ कि अगर उस दिन सुबह उसके कमरे तक पहुँचने से पहले उसके पापा को ना कर अपने बेटे को जरा सा प्यार देने के लिए समझाता तो शायद क्या हो जाता। और हाँ, अब मेरे कमरे में किसी हिटलर के पोस्टर की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।